नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और एमपीपीएससी के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उसका अध्ययन करेंगे। और आज जो हमारा अध्ययन का केंद्र है करंट अफेयर्स के अंतर्गत वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित स्थल। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले इंदौर के बारे में हम जान लेते हैं कि 2022-23 में इंदौर में क्या क्या ऐसी विशेष चीज़ें हुई जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट देखते हैं इंदौर के बारे में। तो यहाँ लिखा है, इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदारी ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या आया, इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के रिसाइकलिंग मतलब पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, इंदौर नगर निगम ने। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ है, इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगर प्रश्न आ जाता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये आगामी योजना है। किया जाएगा लिखा, किया गया है नहीं, किया जाएगा लिखा है। ठीक, 24 व 25 अगस्त के मध्य इंदौर शहर में 2 दिवसीय 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। कौन सा पॉइंट? 24 व 25 अगस्त के मध्य इंदौर शहर में 2 दिवसीय 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है ना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। तो इसको आप लोग देख लेंगे, है ना। इसके अलावा अगला पॉइंट है, देश में सबसे पहले तैयार किए गए इंदौर जिले के इमली खेड़ा में अत्याधुनिक 33/11 केवी के बिजली ग्रिड का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा अगला जो है, इंदौर को प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सिटी घोषित किया गया। ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा 10 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। निगम के एक बॉन्ड का मूल्य 1000 रुपये है। ठीक, कब जारी किया गया? 10 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। निगम के एक बॉन्ड का मूल्य 1000 रुपये है। ये पूछ सकता है। ठीक, इसके अलावा लिखा है, देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर है। ये बात सही है कि इंदौर लगातार जो है नंबर 1 सिटी है स्वच्छता के मामले में, और इंदौर में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। नंबर 1 पर है वाराणसी एयरपोर्ट, जो कि देश का नंबर 1 एयरपोर्ट है। अब थोड़ा सा फिर देखते हैं नीचे, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए नगर निगम इंदौर ने शहर में थैली एटीएम की शुरुआत की है। ठीक है, थैली एटीएम ये भी एक अपने तरीके का एक नई पहल है। सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, मुक्त करने के लिए नगर निगम इंदौर ने थैली एटीएम की शुरुआत की है। तो इसलिए तो इंदौर नंबर 1 है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ की जो नगर निगम है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो कुछ इस तरीके से या इस ढंग से सोचता है कि अपने शहर को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे साफ रखें। तो स्वच्छता पर बहुत बेहतर ध्यान है। इसी कारण पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 है मध्य प्रदेश इंदौर। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश का एक शहर पूरे भारत में एक स्वच्छता का मॉडल बन के नंबर 1 पोजीशन हासिल करता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। याद रखेंगे, 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन गुयाना
इसमें कौन थे जो मुख्य हेड थे, मुख्य अतिथि थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जी थे, याद रखेंगे, मुख्य अतिथि। तो ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है ये होता रहता है। तो ये 17वें नंबर का था और आयोजन इस बार इसका जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था। और ये क्यों आयोजन किया जाता है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन मतलब भारतीय मूल के वे लोग जो काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे हैं, तो उनके अतिथि सत्कार में या उनके सम्मान में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उन्हीं में से किसी एक को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नगर पालिका इंदौर 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। नगर निगम ग्रीन बॉन्ड 1 मिनट से 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको देख लीजिए पॉइंट को। नगर पालिका इंदौर 60 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। नगर निगम ग्रीन बॉन्ड से 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। मतलब ये ग्रीन बॉन्ड अगर ये बहुत सारे कर लेता है तो 250 करोड़ रुपए वहाँ से ये अपने ग्रीन बॉन्ड के जरिए कमा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये बातें रही। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं प्लास्टिक सामग्री के लिए उपयोग निषेध हेतु, प्लास्टिक सामग्री के उपयोग निषेध हेतु इंदौर में मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी अभियान की शुरुआत की गई। यानी प्लास्टिक सामग्री के उपयोग निषेध हेतु इंदौर में मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी, मतलब कुछ इस तरीके के जो प्लास्टिक सामग्री से मतलब जो कैरी बैग वगैरह बनते हैं तो कैरी बैग को हटाया जाए या कुल मिला के प्लास्टिक को हटाना है। तो कुछ इस प्रकार से झोले का निर्माण की, मतलब अपने घर से केन का झोला लेके जाओ, उसमें सामान लो, या किसी प्रकार के कागज़ वागज का कैरी बैग इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है ये। तो मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी अभियान की शुरुआत की गई, किससे मुक्त होने के लिए? प्लास्टिक के सामग्री से मुक्ति के लिए। मतलब प्लास्टिक की सामग्री की टोटल मनाही है इसमें। ठीक, इसके अलावा अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा। ये भी एक पॉइंट है, सामान्य सा इसको आप लोग याद रख लेंगे। आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 व 18 दिसंबर को आयोजित किया गया। मतलब 2023 को आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 व 18 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। इसके अलावा 6 अक्टूबर से इंदौर में 3 दिन एमपी क्रॉफ्ट आर्ट फ्रॉम द हार्ट का आयोजन किया गया। मतलब 6 अक्टूबर से इंदौर में 3 दिन, मतलब 3 दिन का कार्यक्रम था। इसका नाम है एमपी क्रॉफ्ट आर्ट फ्रॉम द हार्ट का आयोजन किया गया। इसके अलावा प्रदेश का पहला बोन बैंक, बोन यानी क्या होता है? हड्डी, बैंक इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रदेश का पहला बोन बैंक इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बनेगा। इसके अलावा प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर क्रिकेट स्टेडियम में तैयार किया जाएगा। यानी प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर क्रिकेट स्टेडियम में तैयार किया जाएगा। मतलब क्रिकेट म्यूजियम कहाँ बनेगा? होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में बनेगा। 56 दुकान, स्मार्ट सिटी के तहत 56 दुकान इंदौर में हुए कायाकल्प व एवं विकास कार्यों को केंद्रीय व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बिल्ट एनवायरनमेंट श्रेणी में देश का प्रथम पुरस्कार प्राप्त दिया गया। मतलब उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया। इंदौर देश का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। मतलब 56 दुकान, यहाँ नाम है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 56 दुकान इंदौर में होंगी और जो सबका जो पता है वो डिजिटल उपलब्ध होगा। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी इंदौर में ही बनने वाला है। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। ये सारे पॉइंट है, मैं आपको इंदौर संबंधित जो करंट है वो बता रहा हूँ। देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी के रूप में इंदौर का विकास किया जाएगा। पहली जो फिनटेक सिटी है वो है मुंबई और दूसरी फिनटेक सिटी जो है वो बनेगी इंदौर। इंदौर के आरआर मतलब राजा रमन्ना कैंट परिसर में
प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादन में इंदौर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, मतलब सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जो प्रोडक्शन करता है वो इंदौर ही करता है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रदेश में, देश में नहीं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड प्राप्त हुआ। मतलब जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो इंदौर का है उसको पूरे भारत में पहला स्थान दिया गया या मुख्य अवार्ड इसको प्राप्त हुआ। ठीक, केंद्रीय संग्रहालय में देश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर की शुरुआत की जाएगी। कहाँ पर? केंद्रीय संग्रहालय में प्रदेश का पहला क्या हुआ था? इंटरप्रिटेशन सेंटर की शुरुआत की जाएगी। इसको आप लोग याद रखेंगे, एक नॉर्मल सा पॉइंट है। इंदौर में जरूरतमंदों की मदद करने वाली शहर की संस्था दान पात्र का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। संस्था के द्वारा एक ही दिन में लगभग 2.51 लाख एवं 1.51 लाख जरूरतमंद परिवारों तक कपड़े, खिलौने, किताबें, राशन व अन्य जरूरत का सामान पहुंचाकर मदद की गई थी। अखिल भारतीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया। अखिल भारतीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क इंदौर में बनेगा। ये पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क इंदौर में बनेगा। इट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2022 में इंदौर देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि 2023 में इंदौर का 23वां स्थान था। समझ लीजिए, बहुत जल्दी जो है ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2022 में इंदौर देश में प्रथम स्थान पर था, जबकि 2023 में इंदौर का स्थान 23वां है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब चर्चा में भोपाल क्यों है? ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, दिल्ली के बाद, ये वाला पॉइंट है, दिल्ली के बाद भोपाल में बनेगा देश का दूसरा वोलोड्रोम, मतलब साइकिलिंग क्षेत्र। कहाँ बनेगा? भोपाल में। दिल्ली के बाद भोपाल में बनेगा। भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी का 87वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके अलावा भोपाल स्थित RVP नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी में राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अगला, स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण भोपाल में किया जाएगा। अगला पॉइंट है, भोपाल मेमोरियल अस्पताल में मध्य प्रदेश का दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में मध्य प्रदेश का दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, महाराणा यशवंतराव अस्पताल में प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बना है। ठीक, और ये कहाँ पर है? इंदौर में है। तो मतलब पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर में है और दूसरा अब भोपाल में बनने जा रहा है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा CM स्कूल भोपाल में स्थापित किया जाएगा। मतलब CM राइज स्कूल जो है सबसे बड़ा वो भोपाल में ही होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल अब CM राइज स्कूल हो रहे हैं। और वर्तमान में अभी वर्तमान की स्थिति तक मई 2024 की स्थिति तक मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में 96 CM राइज स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों को राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का शुभारंभ किया। इसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का
शुभारंभ किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन भोपाल में हुआ। 180 करोड़ की लागत से बने नए भवन का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर? भोपाल में। और ये कौन सा भवन है? वन भवन। मतलब इसकी लागत 180 करोड़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि वन भवन कहाँ है, तो वन भवन भी कहाँ पर बन रहा है? भोपाल में बनने वाला है। मतलब अभी इसका लोकार्पण किया गया है। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 सितंबर 2023 को भोपाल के बड़े तालाब पर मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट हुई। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 सितंबर 2023 को भोपाल के बड़े तालाब पर मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट हुई। मतलब वो उड़ान जो दिखाते हैं, उड़ान मतलब बहुत सारी हवा में कलाबाजियाँ करते हैं, तो वही सब सारी चीज़ें हुई वहाँ पर। इसके अलावा अगला पॉइंट है, भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी देश की पहली 83 मीटर इंटू 27 मीटर वातानुकूलित इंडोर रेंज में 20 से 27 मार्च तक ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल चैंपियनशिप आयोजित हुई। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में 33 देशों के 325 खिलाड़ी एवं 75 ऑफिशियल शामिल हुए। तो कहाँ पर ये हुआ है ये सारा कार्यक्रम? ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप, इसका पूरा आयोजन जो हुआ तो वो भोपाल के बिशनखेड़ी में हुआ है। ठीक, इसको याद रखेंगे, है ना। कैसे कैसे नाम है बता यार, पढ़ते भी नहीं बनते। हाँ, भोपाल में तुलसी वन बनाया जाएगा। ठीक है, वन भवन भोपाल, तुलसी वन भोपाल, वन भवन भोपाल, तुलसी वन भोपाल, याद रखेंगे, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अगला, भोपाल में जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी को 5 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जल विजन 2047 मतलब जल को 2047 तक कैसे हमको बचाना है और कैसे उसका प्रबंधन करना है, उन सब को लेकर 2 दिन की जो बैठक हुई, 2 दिवसीय बैठक हुई, है ना। अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया भोपाल में। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर किया गया। देख लीजिए, नाम बदलने की प्रथा शुरू हो चुकी है। इस्लाम नगर का जो नाम है वो जगदीशपुर कर दिया गया है। सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजन किया गया। धर्म धम्म के वैश्विक विचारों को एक मंच पर प्रदान करने वाले इस सम्मेलन में 15 देशों से 350 से अधिक विद्वान शामिल हुए। इसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की सहभागिता रही। वाह वाह, क्या बात है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला 28 और 29 जनवरी को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित की गई। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की जो 2 दिवसीय कार्यशाला मतलब जो वर्कशॉप है वो 28 से 29 जनवरी को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित हुई। भोपाल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का थाना खोला जाएगा। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा। NIA का गठन 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। ठीक है, अगला, सरकारी क्षेत्र की देश की पहली होम्योपैथी फार्मेसी भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में शुरू की जाएगी। मतलब सरकारी क्षेत्र की देश की पहली होम्योपैथी फार्मेसी भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में शुरू की जाएगी। ये पॉइंट था।
अगला यहाँ देख लीजिए, भोपाल में स्थित शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ रेडियो स्टेशन खोला जाएगा। ठीक, सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा विद्यालय है जहां रेडियो स्टेशन खोला जाएगा, बहुत बड़ी बात है। कचरे से कोयला बनाने का देश का दूसरा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, मतलब कचरे से कोयला बनाने का देश का दूसरा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश मौसम विज्ञान विभाग IISER और IMSB द्वारा ट्रम्पेट 2022 का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुआ। ठीक है, कहाँ संपन्न हुआ ये पॉइंट है। मध्य प्रदेश के मौसम विज्ञान विभाग IISER और IMSB द्वारा ट्रम्पेट 2022 का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। और कहाँ संपन्न हुआ? तो ये भोपाल में संपन्न हुआ। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को भी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 4 स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन घोषित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भी 5 स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश का पहला हैप्पी शॉप नाम से रिटेल स्टोर भोपाल में खोला है। भोपाल में वीर भारत स्मारक बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीर भारत स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में। अगला पॉइंट, देश के पहले क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी भोपाल में। भोपाल के भोरी में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक भूमिगत हाई सिक्योरिटी लैब स्थापित की जाएगी। मतलब भोपाल के भोरी में 23 और 24 जुलाई को युवा महापंचायत का आयोजन किया गया भोपाल में। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ भोपाल में। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में प्रदेश का पहला स्पोर्ट एनर्जी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सरकारी हम्माम मतलब यूनानी चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। देश के पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना भी भोपाल में की जाएगी। देश का पहला मेडिकल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी भोपाल में स्थापित किया जाएगा। तो मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी भोपाल में स्थापित होगा। प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब भोपाल में स्थापित की जाएगी। भोपाल में देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी प्रारंभ होगी। अच्छी बात है, सब लोग जाकर ब्रेक डांस करना वहाँ पे। भोपाल में देश की पहली बुलेट क्रशर मशीन मतलब कारतूस को खोके नष्ट करने वाली, मतलब कारतूस के जो खोके रहते हैं उनको नष्ट करने वाली मशीन स्थापित की जाएगी भोपाल में। भोपाल में देश का दूसरा बायो CNG प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्रथम CNG प्लांट कहाँ पर है पूरे भारत का? वो इंदौर में है, और सेकंड जो है फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में खुलने जा रहा है। अगला, भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से प्रारंभ। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा स्थित स्मृति वन में स्थापित किया जाएगा। ओलंपिक की तर्ज पर भोपाल में आर्टिफिशियल सलालम कोर्स विकसित किया जाएगा। अब चर्चा में उज्जैन शहर क्यों रहा है, अब थोड़ा सा उज्जैन के विषय में देख लेते हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जाएगा। उज्जैन में देश व प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का पहला जीरो वेस्ट मंदिर परिसर बनने जा रहा है। जीरो वेस्ट मंदिर
परिसर बनने जा रहा है। मतलब वहाँ पर जितना भी जो वेस्ट है उसको ऐसा कुछ मैनेज किया जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, जीरो वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो वेस्ट। इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल का क्या किया, लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक, उज्जैन में महाकालेश्वर और महाकाल लोक परिसर से राज्य से पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई। महाकाल पर्यटन थाना के नाम से प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में खुलेगा। उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल स्थापित किया जाएगा। उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नैक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा पंच परमेश्वर व्यवस्था की पहल की गई। अगला पॉइंट, उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय होगा जो 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन करेगा। विक्रम विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना होगी। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू को हाइजेनिक उत्कृष्टता में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद घोषित किया है। मतलब इतना शुद्ध है, इतना हाइजीन है वो कि उसको सबसे अच्छा प्रसाद घोषित किया गया। मतलब 5 स्टार की उसको रेटिंग दी गई है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में टावर चौक पर स्थापित हुई। अगला, चर्चा में जबलपुर शहर क्यों रहा। मदन महल में रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट, जियोलॉजिकल पार्क और रियल साइंस सेंटर बनेगा जबलपुर में। अगला पॉइंट, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयोजन किया गया। मतलब राष्ट्रीय आयोजन किया गया उसका। तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6 से 8 जनवरी 2023 को जबलपुर में हुआ। अगला पॉइंट, जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा प्रदान किया गया। प्रदेश की पहली GPF अदालत का आयोजन हुआ। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, सारे पॉइंटों को देखते चलिए। प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में बनाया गया। आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, जबलपुर में। लमहेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। देश का पहला फ्रेंडली कोविड किड्स वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। अगला पॉइंट, जबलपुर जिले का बरेला नगर पंचायत देश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। बाल नशा मुक्ति के लिए जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। गोबर से CNG उत्पादित करने का प्लांट जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबलपुर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा हम ग्वालियर देख लेते हैं। ग्वालियर काहे के लिए फेमस रहा है, तो ग्वालियर को देख लें। तो ग्वालियर जिले में ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। मिलेट्स से मतलब होता है मोटे अनाज। ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए की लागत से नया भव्य हवाई अड्डा राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला वैक्सीन सेंटर प्रारंभ होगा। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन 2022 में किया गया। ठीक, कहाँ पर, ग्वालियर में। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं ग्वालियर आगरा के बीच एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक पर आधारित लैब स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में भव्य व विशाल स्मारक बनाने की घोषणा की है। ग्वालियर जिले में आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई।
ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया। ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया। अगला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शंकरपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के बाद ग्वालियर में 2 क्रिकेट स्टेडियम हो गए हैं। इसके अलावा अन्य चर्चित प्रमुख स्थल हैं। टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला बनाई गई। एशिया की सबसे बड़ी ISC प्रमाणित स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इसके अलावा शहडोल का उमरटोला गांव रसोई गैस में आत्मनिर्भर गांव है। गांव को जैविक गांव के नाम से भी जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश का ब्राजील थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 113वें संस्करण को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का जिक्र किया, जिसकी पहचान बीते कुछ समय से मिनी ब्राजील के तौर पर है। यह गांव उभरते हुए स्टार फुटबॉलर खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश की 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़तुमा सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया गया। अशोकनगर जिले का ग्राम प्राणपुर देश का पहला क्रॉफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा। अगला पॉइंट यहाँ देखें, प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क की शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अशोकनगर प्राणपुर प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास होगा। इसके अलावा अलग अलग हैं, ये सागर में हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए इन पॉइंटों को, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो एक बार फिर से इसको यहाँ से देख लेते हैं, है ना। वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। टीकमगढ़ में क्या हुआ, टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला बनाई गई है। शहडोल में क्या हुआ, एशिया के सबसे बड़े ISC प्रमाणित स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। शहडोल का उमरटोला गांव रसोई गैस में आत्मनिर्भर गांव है। गांव को जैविक गांव के नाम से भी जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश का ब्राज़ील, है ना, तो शहडोल का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 103वें संस्करण को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का जिक्र किया, जिसकी पहचान बीते कुछ समय से मिनी ब्राजील के तौर पर है। यह गांव उभरते हुए स्टार फुटबॉलर खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा मैहर, अब मैहर क्यों प्रसिद्ध है, मैहर में क्या है, प्रदेश की 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। सागर को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़तुमा सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया गया। अशोकनगर को देख लीजिए। अशोकनगर जिले का प्राणपुर देश का पहला क्रॉफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा। ये प्राणपुर एक गांव है वहाँ का असल में। नीमच को देख लेते हैं। नीमच में क्या है, प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया जाएगा। मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पहला गिर प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड पर गांव गुर्जर बर्डिया में शुरू हुआ। यहाँ गुजरात की 25 गिर गाय गौवंश लाए गए हैं। 25 गिर गाय गौवंश लाए गए हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का जो है गुर्जर बर्डिया जो गांव है वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा बैतूल को देख लेते हैं। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के बैतूल के चोपना थाने को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चयनित किया गया। सीहोर से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के मामले में मध्य प्रदेश का सीहोर जिला प्रथम स्थान पर है। सीहोर जिले के सलकनपुर में एक विशाल देवी लोक बनेगा जो देश के अभूतपूर्व देवी लोक होगा। सीहोर जिले के सलकनपुर में लगभग 800 फीट ऊंचे पर्वत पर अलौकिक दृश्य के बीच विंध्यवासिनी विजयासेन देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का दूसरा व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नर्मदा नदी पर रेहटी के नहलाई
जिला सीहोर में बनाया जा रहा है। अभी जितने भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं सीहोर के विषय में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सीहोर जिले में स्थित कोलार जलाशय क्षेत्र का खंडवा जिले के हनुवंतिया के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है सीहोर जिले की शाहगंज नगर परिषद प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है। इस परिषद के सभी 15 वार्डों के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके पूर्व बुधनी के 33 ग्राम पंचायत में समरस पंचायतें बनी थी। मतलब समरस मतलब बिना विरोध के ही लोग वहाँ पर मतलब पंचायत के जो हेड बन जाते हैं। फिर शाजापुर की अगर हम लोग बात करें तो शाजापुर के यहाँ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक सुजालपुर में स्थापित होगा, जो कि शाजापुर में है। खंडवा भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देख लेते हैं कटनी से रिलेटेड क्या पॉइंट हैं। 16 से 18 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इसके अलावा 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये याद रखेंगे, कहाँ पर, कटनी में। इसके अलावा सतना में देख लेते हैं तो सतना में है 24 फरवरी को सतना में माता सबरी की जयंती पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया। सतना की 150 वर्ष पुरानी पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा डिंडोरी को देख लेते हैं तो डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत का जल्दा मुड़िया गांव पेशा एक्ट से शराबबंदी करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेशा एक्ट लागू होने की घोषणा की थी। इसके अलावा अगला पॉइंट है केंद्रीय गृह मंत्रालय के देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के नए वर्गीकरण में डिंडोरी जिला भी शामिल किया गया है। इस सूची में बालाघाट पूर्व से ही शामिल है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे कुछ और चीज़ें हैं, इसको हम विस्तार से और देख लेते हैं। ये आज हमारा ख़त्म होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। डिंडोरी हो गया, बालाघाटपुर शामिल है। इसके अलावा अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं धार। ये रहा हमारा धार। अब धार को थोड़ा देखते हैं। धार जिले के पीथमपुर में भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा। यह काम मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट, पीथमपुर में ई व्हीकल पार्क बनाया जाएगा। ठीक, देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम बनाया जाएगा। धार जिले में टाइनोसॉरिड डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बड़वानी। बड़वानी के विषय में क्या है कि बड़वानी जिले में खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी भगवान कुबेर की मूर्ति मिली। इतिहासकारों के अनुसार खुदाई में मिली यह प्रतिमा करीब 800 साल पुरानी परमार कालीन है। ठीक, इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग रीवा के विषय में। तो रीवा के विषय में है इको पार्क का लोकार्पण किया गया। रामानुजाचार्य पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मोहनिया सुरंग का उद्घाटन किया गया। मोहनिया टनल की कुल लंबाई 2280 मीटर है, जो 6 लेन की है। रीवा में प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट बनाया जाएगा। रीवा जिले की 2 आंगनबाड़ी केंद्र को ईट राइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश की सबसे लंबी सिग्नल लेन रेलवे टनल तैयार की गई। सिंगल लेन टनल तैयार की गई रीवा में। रीवा जिले के तेंथर तहसील क्षेत्र के सोहागी मझीगांव पूर्वा गांव को चिन्हित किया गया, जहां पर जल्द ही हीरा उत्खनन कार्य शुरू किया जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं देवास। देवास के विषय में पॉइंट ये है कि देवास जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के लगभग
6 करोड़ की लागत से संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा। तो संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये देवास में स्थापित किया जाएगा। देवास जिले के शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी का निर्माण की प्रस्तावित है। याद रखिएगा, अभी पिछली बार एमपीपीएससी ने शंकरगढ़ पहाड़ी पूछा था, और शंकरगढ़ पहाड़ी कहाँ है, ये देवास में है। देख लीजिए, प्रश्न ऐसे ही पूछता है, कहीं से भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा दतिया देख लेते हैं। दतिया में नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। दतिया में मोटर ड्राइविंग सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दतिया मतदान डैशबोर्ड का नवाचार करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मुरैना, है ना। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये लिखा है इधर। केंद्रीय कृषि व कल्याण मंत्रालय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट मतलब 1400 मेगावाट वो है मुरैना में स्थापित किया जाएगा। मतलब एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जिसकी कैपेसिटी 1400 मेगावाट है, उसकी स्थापना मुरैना में की जाएगी। इसके अलावा विजयपुर में देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मंडला के विषय में। मंडला में लिखा है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2031 तक स्थापित करने की इसकी योजना है। मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया गया है, उसका नाम राजा हरदय शाह के नाम पर रखा जाएगा। मंडला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम जनजाति रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। मंडला के कंप्यूटर कौशल केंद्र सह पुस्तकालय का नाम राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पुस्तकालय होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं दमोह के विषय में। तो यहाँ पर लिखा है, जिला दमोह कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो दमोह के कुंडलपुर क्षेत्र और जोगेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र हैं को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र में मीथेन गैस के भंडार पाए गए हैं, याद रखेंगे, कहाँ पर, दमोह क्षेत्र में। इसके अलावा दमोह के कुंडलपुर और तीर्थंकर आदिनाथ, दमोह के कुंडलपुर में तीर्थंकर आदिनाथ का सबसे ऊंचा मंदिर निर्मित किया जा रहा है। तो जो भगवान आदिनाथ जी हैं उनका क्या बनाया जा रहा है, सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ बन रहा है हमारे पूरे प्रदेश में, तो बन रहा है दमोह में। इसके अलावा दमोह के बाकंदपुर धाम को तीर्थ नगरी अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बाकंदपुर कहाँ है, तो ये दमोह में। वो परीक्षा पूछ सकता है बाकंदपुर कहाँ है ना, तो ये दमोह में है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं विदिशा के बारे में। तो विदिशा के बारे में जानकारी ये रही कि मध्य प्रदेश का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है। आकांक्षी, है ना। विदिशा के सिरोंज में प्रदेश के पहले ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग संयंत्र का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं हरदा के विषय में। केंद्र सरकार द्वारा मातृभूमि प्रोजेक्ट के अंतर्गत आधार नंबर के साथ जुर्माने के खतरे की ज़मीन का यूनिक आईडी बनेगी। यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ा सा इधर अपन आते हैं और इसको ब्रश ले लेते हैं। ओके, हाँ, इस तरीके से केंद्र सरकार के मातृभूमि प्रोजेक्ट के अंतर्गत आधार नंबर के साथ ज़मीन के खसरे की ज़मीन की यूनिक आईडी बनेगी। देश के 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें हरदा जिला भी शामिल है। देश के 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हरदा जिला भी शामिल है।
राज्य सरकार द्वारा हरदा जिले को 100% सिंचित जिला बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी का प्रारंभ भी कहाँ किया गया? हरदा में। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं छिंदवाड़ा में क्या पॉइंट हैं। देसी मक्का किस्मों पर शोध कर छिंदवाड़ा जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मोती की खेती के लिए प्रदेश के एकमात्र छिंदवाड़ा जिले को चुना गया है। मोती की खेती यानी पर्ल छिंदवाड़ा का बीजकवाड़ा गांव स्वीट कॉर्न यानी मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश का दूसरा कार्यालय खोला। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कू ऐप, ये एप्लीकेशन है, ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश का दूसरा कार्यालय खोला। इसके अलावा अगला पॉइंट है, केंद्र की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रशासन ने छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज नाम दिया है। मतलब ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज नाम दिया गया है। मतलब छिंदवाड़ा के संतरे फेमस हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों को हम लोग और देख लेते हैं। बुरहानपुर के विषय में थोड़ा सा देख लीजिए पॉइंट। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुरहानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल स्मृति स्मारक बनाने का निर्णय लिया और उसका लोकार्पण भी किया गया है। तो अटल स्मृति स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुरहानपुर में। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा हम देख लेते हैं भिंड के विषय में। तो मध्य प्रदेश के भिंड के गौरी सरोवर में प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह सेंटर भोपाल के बाद मध्य प्रदेश में दूसरा होगा। इसके अलावा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड के मालनपुर में स्थापित होगा। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में 20 जुलाई 1962 को खोला गया था। ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा बालाघाट के विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्मृति में बालाघाट में सूरवीर संग्रहालय एवं स्मारक की स्थापना की जाएगी। इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये आपके बालाघाट में ही एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है आपका, जहाँ पर मेला भी भरता है, फेमस स्थान है ना। केशव बलिराम हेडगेवार जी जिन्होंने 1925 में RSS की स्थापना की थी, तो उनके नाम पर ये सूरवीर संग्रहालय एवं स्मारक जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यह बालाघाट के एक स्थान है जिसका नाम है रामपायली, वहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को उत्कृष्ट मछली पालन पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया गया। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को बालाघाट में मनाया गया। बालाघाट जिले की वाराणसी तहसील में प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया गया। और यह जो एथेनॉल प्लांट है यह मध्य प्रदेश के वाराणसी तहसील के खापा नामक ग्राम में स्थापित किया गया है एथेनॉल प्लांट। अभी कुछ समय पहले हम लोग गए थे और वहाँ देख के आए, काफ़ी अच्छा ये प्लांट है ना। इसके अलावा छतरपुर नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन में देश में दूसरा स्थान है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं शिवपुरी को देख लेते हैं। प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी। महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में होगी। प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट शिवपुरी में स्थापित होगा। प्रदेश में एकमात्र खेल संस्थान सिर्फ ग्वालियर में संचालित है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका जो परिवर्तित नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। जर्मनी के हिंडलबर्ग स्टेशन की तर्ज पर यह रीडेवलपमेंट हुआ है। मतलब जर्मनी का जो हिंडलबर्ग स्टेशन है उसी के तर्ज पर इसको तैयार किया गया है। और याद रखेंगे रानी कमलापति
भोपाल शासक निजाम शाह मतलब राजा सूरज शाह का पुत्र की रानी थी। मतलब यहाँ का शासक था निजाम शाह, और निजाम शाह के जो बेटे थे राजा सूरज शाह के जो पुत्र थे। मतलब रानी कमलापति किसकी पत्नी थी? निजाम शाह की। और निजाम शाह किसके पुत्र थे? तो ये सूरज शाह के पुत्र थे। मतलब सूरज शाह की बहू कौन थी? रानी कमलापति। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं सांची के बारे में। सांची के बारे में क्या है विशेष? सांची स्तूप के करीब सलामतपुर की पहाड़ियों पर निर्माणाधीन सांची विश्वविद्यालय की साइट पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। हर घर सोलर अभियान की शुरुआत सांची से की गई। सांची सोलर सिटी है ना, इसलिए कहा जाता है। देश प्रदेश की पहली सोलर सिटी। ओडिशा का कोणार्क पहला ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह सोलर सिटी बनाया जा रहा है। तो ओडिशा पहला, और उसके बाद में जो है ये जो है सांची। तो ओडिशा का कोणार्क पहला जो है पूर्ण रूप से सोलर सिटी बनाया जा रहा है। उसके बाद देश में मध्य प्रदेश का सांची है जिसको सोलर सिटी बनाया जा रहा है। इसके अलावा सांची में बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क तथा पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस पहल के चतुर्थ चरण के तहत देश के 12 स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए चुना गया है, जिनमें से मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप भी चुना गया है। इसके अलावा हम खजुराहो के विषय में देख लेते हैं। खजुराहो के विषय में क्या विशेष है? G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक खजुराहो यानी छतरपुर में संपन्न हुई। खजुराहो में ही फरवरी 2023 में G20 के संस्कृति कार्य की बैठक हुई थी। खजुराहो एयरपोर्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का प्रारंभ किया जाएगा। खजुराहो एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा 7 व 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ 5 दिसंबर को बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। 7 दिवसीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ 5 दिसंबर 2022 को बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित की गई। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं खजुराहो में दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रदेश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन खजुराहो को बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन भोपाल का रानी कमलापति है। मतलब रानी कमलापति के बाद खजुराहो रेलवे स्टेशन ही होगा विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो में ऐसा आदिवासी गांव बसाया जा रहा है जहां 7 जनजातियों की संस्कृति झलकेगी। इस गांव का नाम आदिवर्त रखा गया है। तो आदिवर्त महोत्सव भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, खजुराहो में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र भी बनाया जाएगा। कहाँ? खजुराहो में। खजुराहो के बैनीगंज रोड पर विशाल इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा अमरकंटक मैकाल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। मैकाल पर्वत के नीचे क्या बनाई जाएगी? सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। इटारसी के विषय में भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के इटारसी से रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरुआत की है। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के इटारसी से रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। इसके अलावा इटारसी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने पिनाका मार्क 1 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या बना है? पिनाका मार्क 1 रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा महू के विषय में देख लेते हैं। इंदौर जिले का महू प्रदेश का पहला शहर बना जहां उद्योग, घर, दुकान, ट्रांसफार्मर सभी जगह पर स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। देश का अगला पॉइंट है, देश का पहला व दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम महू में प्रारंभ हुआ। इसके अलावा नर्मदापुरम होशंगाबाद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। नर्मदापुरम के बाबई नगर का नाम माखन नगर कर दिया गया है ना।
प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार एवं लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। इसके अलावा देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिक स्किल पार्क का पचमढ़ी मतलब नर्मदापुरम में शुभारंभ हुआ। अगला आप देख लेते हैं निवाड़ी के विषय में। निवाड़ी प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बना। ये नया जिला बना है निवाड़ी, और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। तो एक बार आप सारी चीज़ों को यहाँ से देख लीजिए कि हमने किन किन चीज़ों का हमने अध्ययन किया। सबसे पहले हमने इंदौर के विषय में देखा कि हमने इंदौर से संबंधित सारे पॉइंटों को यहाँ पर देख लिया। उसके बाद हमने भोपाल के विषय में देखा, भोपाल से संबंधित सारी महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं हमने उनको देखा। उसके बाद उज्जैन के बाद जबलपुर, फिर ग्वालियर, फिर अन्य चर्चित प्रमुख स्थल में हमने टीकमगढ़, शहडोल, मैहर, सागर, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, बैतूल, सीहोर, इन सबको देखा। और आप जो है इन पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखेंगे और एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आपको बहुत मेहनत करके और सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है। हालांकि ये चीज़ें इतनी आसान होती नहीं हैं, लेकिन बार बार जब आप चीज़ों को पढ़ोगे, और जो बहुत से पॉइंट तो ऐसे होते हैं जो हमको अंदर से ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसे पॉइंटों को हमको जो है बिल्कुल अलग से नोट करके हमको अपने दिमाग में डाल लेना है, ताकि वो परीक्षा में अगर हमसे पूछे जाएँ तो हम उस पर गड़बड़ ना करें। ये हमारी एक ऐसा कुछ हम सिस्टम बनाएं और कुछ सिस्टम के तहत चलें। तो ये करंट की आज की एक क्लास थी और काफ़ी चीज़ों को हमने पढ़ा और बहुत सारे फैक्ट हमको यहाँ देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। तो हमारा एक कर्तव्य ये बनता है कि हम चीज़ों को ईमानदारी से पढ़ें, सोचें, समझें। और क्योंकि करंट को तो ऐसे ही पढ़ा जाता है क्योंकि फैक्चुअल होता है करंट, और करंट को पढ़ने का तरीका यही है कि आप बार बार उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, देखते जाओ। जितना आप उसको बार बार देखोगे तो आपके आपके जहन में, आपके दिमाग में वो बात बनी रहेगी, और अगर आप लंबे समय तक उस चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के रखोगे तो फिर चीज़ें आपके दिमाग से स्कैप हो जाएंगी। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखिए। जब तक आपके पढ़ाई में निरंतरता नहीं होगी तब तक आपको उसका बेहतर आउटपुट नहीं मिलेगा, बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। पढ़ाई हमेशा निरंतरता मांगती है। बिना निरंतरता के जो आप पढ़ाई करोगे उसका कोई औचित्य नहीं है। ये मैं आपको एज ए फ्रेंड समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, और अपने अनुभव के आधार पर समझा रहा हूँ। और अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है ना। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर हमने कोई सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। और आपने ओम शांति ओम फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो आप किसी चीज़ को चाहो, और आपको फ़िलहाल चाहना किसको है। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपके लिए आपकी जो चाहत है वो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है ना, डीएसपी बनना है। तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए दिमाग में, और उसको लेकर ही अगर आप पढ़ाई करें और सोते बैठते उठते जागते अगर यही बात आपके दिमाग में रहती हैं तो निश्चित तौर पे आप एक दिन अपने उस सपने को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के सपने पूरे हो जाएं, और ऐसी मैं दुआ भी करता हूँ कि आपके सबके सपने पूरे हो जाएं। और क्योंकि सपने जब पूरे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, समाज में एक जो मान प्रतिष्ठा मिलती है। जब आप कुछ नहीं होते और जब आप कुछ होते हो तो उन दोनों के बीच में एक बड़ा फ़र्क होता है। तो समाज आपको कई तरीके के रंग दिखाता है, तो खैर जीवन है, चलता रहता है। तरीके के लोग आते हैं और कई तरीके की तस्वीर आपको दिखाते हैं, और उन तस्वीरों के माध्यम से हम जीवन का अनुभव करते हैं। और हमको यही कहानी समझ में आती है कि जो जीवन है वो अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों से मिलकर जीवन बना है, दोनों का मिश्रित वो रूप होता है जीवन। और जीवन को जीना इतना आसान नहीं है,
है ना। जीवन किसी सीधे रास्ते की तरह बिल्कुल नहीं है, कहीं चढ़ाव कहीं उतार, ये जीवन का एक फ़लसफ़ा यही है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस निरंतरता से पढ़ाई करते रहिए और जागृत अवस्था में रहिए और तनाव में मत रहिए, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहिए। जितना आप तनावग्रस्त रहेंगे आपके लिए पढ़ाई उतनी बोझिल हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर होने के लिए या मेकओवर करने के लिए आप जो है कुछ कॉमेडी वीडियो देखिए या सॉफ्ट संगीत सुनिए, है ना। सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए म्यूज़िक। अगर हार्ड कुछ भी खतरनाक होता है, हार्ड पैक भी खतरनाक होता है, चढ़ जाता है ना। खैर छोड़िए, मैं पीना पिलाने की बात ऐसी मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। तो बस यही है, पढ़ाई करिए, लगे रहिए, जमे रहिए, थमे रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।